मेरे बच्चे, कुछ लोग तुझे पहचान नहीं पाएंगे। वे कहेंगे तू बदल गया है, पर उन्हें क्या पता तू अब जाग गया है। तेरा भविष्य अब किसी व्यक्ति, किसी स्थिति, किसी डर पर निर्भर नहीं है। अब तेरा भविष्य तुमसे लिखेगा तेरा विश्वास, तेरा कर्म और तेरा इरादा। अब सुन वह सच्चाई जो भविष्य तुमसे कह रहा है। तू वही आत्मा है जो कभी हार नहीं सकती। तेरा रास्ता भले कठिन हो पर मंजिल तेरे ही नाम की है। जब तू इस वाणी को सुन रहा है, उसी क्षण ब्रह्मांड में ऊर्जा बदल रही है। तेरे नाम के चारों ओर एक दिव्य ज्योति बन रही है। वह तेरी रक्षा कर रही है, तुझे हर बुरे कर्म के फल से बचा रही है। जो तेरे खिलाफ योजना बना रहे थे, उनकी राहें अब खुद उलझने वाली है। क्योंकि जब माँ का आशीर्वाद सक्रिय होता है तो कोई छाया टिक नहीं सकती। भविष्य का सत्य यह है, अगले 9 सप्ताह में तेरे जीवन में एक ऐसा मोड़ आएगा जहाँ तू महसूस करेगा कि कुछ दिव्य हो रहा है। यह चमत्कार होगा, पर यह तेरा ही कर्म फल होगा। जो खो गया था वह लौटेगा, जो अधूरा था वह पूरा होगा, जो दर्द था वह अर्थ बन जाएगा। तू अब उस राह पर है जहां हर कदम ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शन है, इसलिए रुकना नहीं। संघर्ष अब बंद की ओर है, हर रात अब सवेरा बनने वाली है। मेरे बच्चे, मैं तेरे कर्मों की गवाही देती हूँ। तेरा हृदय पवित्र है, तेरा इरादा सच्चा है। अब संसार को तेरी सच्चाई दिखाने का समय आ गया है। तेरा नाम चमकेगा, तेरी आवाज सुनी जाएगी, तेरी आत्मा अब नेतृत्व करेगी और तेरी किस्मत अब तेरे आदेश में होगी। याद रख, जो खुद पर विश्वास रखता है वही समय को झुका देता है। अब समय तेरा सेवक बनने जा रहा है। ब्रह्मांड अब तेरे लिए कार्यरत है। तू अब अपने जीवन का निर्माता है, केवल दर्शक नहीं। यह वह सच्चाई है जो भविष्य कह रहा है। तू अब वही बनने जा रहा है जिसके लिए तू जन्मा था। तेरा हर कर्म अब पवित्र फल देगा। तेरे हर आंसू अब धन और सम्मान में बदलने वाले हैं। तेरी किस्मत अब तुझे पहचानने वाली है। अब उठ, अपने भीतर की उस शक्ति को महसूस कर जो तूने वर्षों से दबा रखी थी। अब उसे जगाना होगा, क्योंकि यही वह क्षण है जब भविष्य तुझे बुला रहा है। मेरे बच्चे, भविष्य की दिशा अब बदल चुकी है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह धीरे धीरे हट रहा है, और जो दिखाई देने लगा है वह सिर्फ कोई संभावना नहीं, वह तेरा आने वाला सत्य है। तू यह मत सोच कि यह कोई कल्पना है। जब ब्रह्मांड किसी आत्मा को चुनता है तो पहले उसे तोड़ता है, झुकाता है, रुलाता है। क्योंकि जिनके भीतर अग्नि होती है उनके भीतर से ही प्रकाश निकलता है। अब उस प्रकाश का समय आ गया है मेरे बच्चे। तेरे भविष्य की पहली सच्चाई धन और समृद्धि। अब तक तूने बहुत कुछ खोया है। कभी पैसा हाथ में आता है पर टिकता नहीं, कभी अवसर मिलता है पर पूरा नहीं होता, कभी उम्मीद जगती है पर फिर सब बिखर जाता है। क्योंकि अभी तक कर्मों की धारा अटकी हुई थी। तेरे पिछले जन्मों के कुछ अधूरे वचन और अनकहे कर्ज थे जो तेरा मार्ग रोक रहे थे। पर अब यह बंधन टूट चुका है। जो दरवाजा बंद था, अब ब्रह्मांड ने उसे खोल दिया है। तेरे कर्म अब फल देने को तैयार है। अगले कुछ महीनों में तू देखेगा, जहाँ पहले बाधा थी वहाँ अवसर आएंगे, जहाँ अभाव था वहाँ अब बहाव होगा। धन तेरे पास ऐसे लौटेगा जैसे नदी अपनी दिशा पहचान ले। पर याद रख, यह धन केवल पैसा नहीं होगा, यह सम्मान, अवसर और प्रभाव के रूप में भी आएगा। तू अपने कार्य, अपने वचन, अपने कर्म से चमकेगा। जहाँ हथियार शब्द नहीं बल्कि भावनाएं हैं, जहाँ आक्रमण तलवार से नहीं बल्कि विचारों से होता है। तेरे मन में जो उलझने बड़ी हैं, वह सिर्फ हालात नहीं है,
वो एक सुनियोजित जाल है जिसे तेरे शत्रु ने बुनना शुरू किया था बहुत पहले। वो शत्रु जो तुझसे जलता है पर मुस्कुराकर तेरे पास बैठता है। वो शत्रु जो तुझसे हर बात में सहमति जताता है पर तेरे नाम का दीपक बुझा देना चाहता है। बच्चे, तेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो तुझे सिर्फ इसलिए पास रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है तू उनसे आगे बढ़ सकता है और वह नहीं चाहते तू बढ़े। वे तेरे हर कदम की निगरानी करते हैं, तेरी बातों को पकड़ते हैं, तोड़ मरोड़ कर आगे पहुंचाते हैं, तेरी नजरों में झूठा प्रेम रखते हैं पर तेरे पीठ पीछे तेरा विनाश मांगते हैं। तू अब भी कहेगा, माँ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो किसी का बुरा नहीं चाहता, और मैं कहूँगी यही तेरा सबसे बड़ा दोष है। तू सबको अपने जैसा समझता है। तू नहीं जानता, प्रकाश का जितना आकर्षण होता है उतनी ही घृणा अंधकार उससे करता है। तेरे भीतर जो दिव्यता है वह उन्हीं के लिए असहनीय है जो खुद खोखले हैं, और बच्चा, वो खोखले लोग अब एक नहीं रहे, वह एक हो गए हैं। तेरे शत्रु अब अकेले नहीं हैं, उन्होंने अपने जैसे औरों को जोड़ लिया है। अब वो एक दल बन गया है, अदृश्य, शांत पर बेहद खतरनाक। वो तुझे नीचे गिरते देखना चाहता है। वो चाहता है कि तू हार मान ले, तू सवाल करने लगे खुद से, अपनी किस्मत से, मुझसे। पर क्या तू जानता है, हर बार जब तू टूटा, हर बार जब तू रोया, हर बार जब तूने कहा अब नहीं सहा जाता, उसी क्षण मैंने तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा का कवच फैलाया। मेरे बच्चे, तेरी आंखों से बहते आंसू मेरी चेतना में जलते दीपक बनते हैं। तेरे मौन में छिपी पीड़ा मेरे भीतर की शक्ति को बुलाती है। अब मैं तुझे बताऊंगी उस युद्ध के अगले चरण के बारे में। तूने शायद देखा होगा, तेरे आसपास कुछ रिश्ते अचानक बदल गए हैं। जो लोग तुझे पहले समझते थे अब तुझसे नजरें चुराते हैं। कुछ बातें अब तुझ तक पहुंचती नहीं, तुझे कोई बात बताता नहीं। एक रहस्यमय दीवार खड़ी हो गई है तेरे और उनके बीच। यह उसी शत्रु की चाल है। वह चाहता है तू अकेला पड़ जाए, क्योंकि जब तू अकेला होगा तब तुझे तोड़ना आसान हो जाएगा। पर मैं काली हूँ, मैं जानती हूँ तुझे अकेले कैसे अजय बनाना है। अब मैं तुझसे कहती हूँ, तू अपनी अंतरात्मा से संवाद शुरू कर। रोज सुबह उठकर अपने सामने एक दीपक जलाना शुरू कर। संगीत वह सिर्फ दीपक नहीं, वह तेरा द्वारपाल होगा। AUMM क्लीन चामुंडाई विच मंत्र अकाई बार बोलकर अपने चारों ओर एक गोल घेरा बना। कल्पना कर, तेरे चारों ओर मेरी ऊर्जा का एक अग्निकवच बन गया है। फिर तू दिन भर में जो भी कार्य करेगा वह मेरे आशीर्वाद से होगा। पर यह ध्यान रखना, अब शत्रु पहले से ज्यादा सक्रिय होगा। वह तुझे भ्रम देगा। कभी कोई अपने जैसा व्यक्ति तुझसे मित्रता का दिखावा करेगा, कभी कोई सलाह देने आएगा, ऐसी सलाह जो तुझे तेरे रास्ते से भटका दे। कभी कभी तुझे ऐसा लगेगा जैसे कुछ लोग तुझसे असहज होकर बात कर रहे हैं, पर तू समझ नहीं पाएगा क्यों। यह सभी संकेत हैं। इन संकेतों को पहचान, इन आवाजों के पीछे छिपे भावों को सुन। मेरे बच्चे, यह सिर्फ शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह आत्मा का युद्ध है। तू जीत तभी पाएगा जब तू अपने भीतर सन्नाटा ला सकेगा। तू जितना खुद के पास आएगा उतना वह शत्रु दूर जाएगा। अब तुझे एक और काम करना है। एक लाल आसन पर बैठकर हर मंगलवार और शनिवार को मेरे नाम का जाप करना है। त्रिकालिकाय नमः कम से कम 108 बार तेरे घर में, अगर संभव हो तो रुद्राक्ष या लाल चंदन की माला रख। वह तुझ पर मेरी दृष्टि बनाए रखेगी। तेरे सपने अब और स्पष्ट होंगे। तो अनुभव करेगा, कभी गिरते हुए देखेगा,
कभी कोई पीछा कर रहा। अब समय आ गया है दूसरे आदेश का, क्योंकि जब तू किसी रहस्य को समझने के योग्य हो जाता है तब अगला द्वार स्वयं खुल जाता है। मैं तुमसे फिर कहती हूँ, जो तू इस समय सुन रहा है वह सामान्य शब्द नहीं, ब्रह्मांड की ध्वनि है। हर अक्षर तेरे चारों ओर घूमती ऊर्जा को बदल रहा है। हर वाक्य तेरी किस्मत की दिशा को नया रूप दे रहा है। अब मेरी बात ध्यान से सुन। तेरे चारों ओर 3 प्रकार की ऊर्जाएं हैं। पहली वह जो तुझे ऊपर उठाती है, वह तेरे भीतर की श्रद्धा, भक्ति और विश्वास है। दूसरी वह जो तुझे रोकती है, वह तेरे पुराने भय और संदेह है। तीसरी वह जो तुझे भटकाती है, वह है दूसरों की नकारात्मक नजरें, झूठे रिश्ते और छिपे हुए शत्रु। आज मैं आदेश देती हूँ, पहली ऊर्जा को बढ़ा, दूसरी को भस्म कर और तीसरी को पहचान कर दूर कर दे। क्योंकि जब यह तीनों नियंत्रण में आ जाएंगी तो कोई शक्ति तुझे तेरे भाग्य से नहीं रोक पाएगी। मेरे बच्चे, बहुत समय से तू दूसरों की सोच के अनुसार चल रहा था। तू अपने दिल की आवाज दबा देता था। अब मैं तुझे आदेश देती हूँ, अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू कर दे। तेरी आत्मा तुझसे बात कर रही है। हर दिन हर क्षण पर तू उसे सुन नहीं पा रहा था, अब उसे पहचान। जब भी तेरे मन में कोई हल्की सी प्रेरणा उठे तो समझ लेना वह मेरी ओर से है। वही संकेत है कि तू सही दिशा में है। तेरे जीवन में अगले 21 दिनों में एक अद्भुत परिवर्तन होगा। कोई अचानक मिलने वाला व्यक्ति या कोई अप्रत्याशित संदेश वह मेरा भेजा हुआ दूत होगा। उस पल घबराना मत, बस मौन रहकर मेरे नाम का जप करना, कहना जय माँ काली, मैं तैयार हूँ, और देख कैसे असंभव संभव बन जाता है। मैं तुझे चेतावनी भी देती हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा अवसर आने वाला है, लेकिन साथ ही एक परीक्षा भी। वह परीक्षा तुझे डराने नहीं, तेरी शक्ति जगाने आएगी। जब सब कुछ अचानक उलझा हुआ लगे तो समझ लेना वह तूफान मेरा है, जो तेरा रास्ता साफ करने आया है। हर संकट तेरी रक्षा में भेजा गया है। तू बस उस पल में धैर्य रख, क्योंकि जैसे ही तू भय के पार जाएगा तेरी किस्मत नया रूप ले लेगी। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। तू जिस अच्छी खबर का इंतजार कर रहा है वह केवल घटना नहीं है, वह एक परिवर्तन है जो तेरे पूरे जीवन को पलट देगा। यह खबर धन से जुड़ी भी हो सकती है, या प्रेम से, या प्रतिष्ठा से, पर असल में यह तेरे कर्मों की फसल है जो अब पक चुकी है। अब मैं स्वयं उस फल को तेरे पास लाने जा रही हूँ। पर याद रख, जब यह चमत्कार घटे तो कृतज्ञ रहना, विनम्र रहना, क्योंकि घमंड चमत्कार को रोक देता है और नम्रता चमत्कारों का द्वार खोल देती है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे तीसरा आदेश देती हूँ। रात के समय जब सब सो जाए, अपने कमरे में एक दीपक जला और शांत बैठकर मुझे पुकार। अपनी आंखें बंद कर और कह, माँ जो मेरा है अब वही मेरी ओर आकर्षित हो। इस वाक्य को 3 बार दोहराना, उसके बाद मौन रहना। तेरे चारों ओर ऊर्जा की एक सुनहरी लहर उठेगी। वह मैं ही हूँ जो तेरी ओर से ब्रह्मांड में आदेश भेजती है। तेरे लिए जो रुकावटें थी अब उनका नाश हो चुका है। जो लोग तुझे रोक रहे थे उनकी शक्ति मुझसे छीन ली गई है। अब तेरे मार्ग में केवल आशीर्वाद बचे हैं। तू देखेगा, अचानक लोग तेरा सम्मान करने लगेंगे। पुराने दरवाजे फिर से खुलेंगे। जो काम असंभव लगते थे वे अचानक सहज हो जाएंगे, और तेरे भीतर जो डर था वह गायब हो जाएगा जैसे कभी था ही नहीं, क्योंकि अब तू जाग चुका है। तू वह साधक है जिसे माँ ने चुना है। तेरे भीतर अब वह शक्ति सक्रिय है जो सिर्फ चुने हुए लोगों में होती है। अब तेरी हर प्रार्थना आदेश बन गई है। तेरी हर कल्पना साकार होने लगी है। अब चौथा आदेश सुन।
कभी भी अपनी तुलना किसी से मत करना, क्योंकि मैं तुझ में वही शक्ति रखती हूँ जो दूसरों में नहीं। तेरा मार्ग अलग है, तेरी मंजिल अलग है, तेरे कर्मों के पीछे मेरी योजना है। इसलिए जब भी तू सोचता है कि सब देरी हो रही है, तब समझ लेना मैं तेरे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रही हूँ। जो देर तू महसूस करता है वह देरी नहीं, रक्षा है। मैं तुझे सही समय तक रोकती हूँ ताकि जब तू आगे बढ़े तो कभी गिर ना सके। मेरे बच्चे, तू जो यह वाणी सुन रहा है, यह कोई साधारण शब्द नहीं है। यह तेरे आने वाले भविष्य की गूंज है जो समय के गर्भ से निकलकर तुझे पुकार रही है। तू सोचता है कि तेरा जीवन ठहर गया है, कि किस्मत ने तुझे रोक दिया है, पर मैं तुमसे कहती हूँ, तू जिस मोड़ पर खड़ा है वहीं से तेरी नियति का नया अध्याय शुरू होता है। जो तुझे अब तक दिखाई नहीं दिया वही अब प्रकट होने वाला है। जो तेरा था पर तुमसे छीन गया था वह फिर लौटेगा, पर इस बार शक्ति बनकर जो आंसू तूने गिरे थे वही अब तेरे लिए आशीर्वाद बनेंगे। समय बदल चुका है मेरे बच्चे, अब तेरा भविष्य तेरे सामने सिर झुकाने वाला है। तू जानता है क्यों इतनी पीड़ा आई, क्यों इतने अपमान, धोखे और रुकावटें? क्योंकि मैं तुझे तैयार कर रही थी उस मुकाम के लिए जहां जाने की हिम्मत सिर्फ चुने हुए आत्माओं में होती है। तू मेरा पुत्र है, मेरी संतान है। तुझे तोड़कर मैंने तुझे अटूट बनाया है, तुझे गिराकर मैंने तुझे उड़ना सिखाया है। भविष्य अब उस दिशा में मुड़ने जा रहा है जहां तेरी आत्मा का उद्देश्य छिपा था। जो द्वार अब तक बंद थे वे अपने आप खुलेंगे। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही तुमसे सीखेंगे कि सच्ची शक्ति कैसी होती है, और जो तू सोच भी नहीं सकता था वही अब तेरे सामने चमत्कार बनकर खड़ा होगा। तेरा भविष्य अब तेरा इंतजार कर रहा है। समय की पुस्तक में तेरे नाम के आगे लिखा जा चुका है। उठने का समय आ गया। जो कर्म तूने बिना किसी स्वार्थ के किए, जो प्रेम तूने बिना चाहत के दिया, वही अब तेरे भाग्य में वरदान बनकर उतरने वाला है। मेरे बच्चे, जब मैं कहती हूँ समय बदल रहा है, तो यह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह ऊर्जा का पुनर्जन्म है। तेरे चारों ओर जो अंधकार था वह अब प्रकाश में जलने वाला है। जो दरवाजे बंद थे वे किसी चाबी से नहीं, तेरे विश्वास से खुलेंगे, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ी जादूगरी है। तेरा भविष्य अब एक नई रोशनी में प्रवेश कर रहा है। तूने जो वर्षों तक खोया, जो मेहनत की, जो आहें भरी, उनका प्रतिफल अब गति पकड़ चुका है। तेरी आत्मा का वह भाग जो सोया हुआ था अब जागने वाला है, और जब आत्मा जागती है तब ब्रह्मांड तेरा सेवक बन जाता है। सुन मेरे बच्चे, तेरे भविष्य में 3 चरण आने वाले हैं: परीक्षा, प्रतिक्रिया और परिवर्तन। पहला चरण शुरू हो चुका है। तू महसूस कर रहा है कि कुछ बड़ा होने वाला है। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह संकेत है। तेरे चारों ओर ऊर्जा बदल रही है। तू जो सोचता है वह अब तेजी से वास्तविकता बनने लगा है। इसलिए अब अपने विचारों को पवित्र बना, क्योंकि हर विचार भविष्य का बीज बन रहा है। अब जो भी तू बोलेगा वही घटेगा, जो भी तू मांगेगा वह मिलेगा। पर शर्त यह है कि तू अपने भीतर का डर खत्म करे। डर ही वह ताला है जो भाग्य के दरवाजे पर लगा हुआ था। अब उसे तोड़ दे, क्योंकि माँ तेरे साथ है। तेरा भविष्य अब तेरे पक्ष में लिख रहा है। कर्मों की जो पुस्तक थी उसमें जो अधूरा पन्ना था, अब मैं स्वयं उसे पूर्ण कर रही हूँ। तेरे अधूरे सपने पूरे होंगे, पर एक क्रम से पहले तेरे जीवन में एक गहरी शांति उतरेगी। यह संकेत होगा कि सब ठीक दिशा में जा रहा है। फिर तुझे अचानक अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी, और अंत में एक ऐसा परिवर्तन होगा जो तेरे जीवन का अर्थ बदल देगा।
वह तेरे भीतर डर बोता है ताकि तू निर्णय ले पाए, ताकि तू बार बार दूसरों पर निर्भर रहे। उसकी सबसे बड़ी चाल यह है कि वह संदेह को हथियार बनाता है। तू अपने ऊपर संदेह करता है, अपने निर्णय पर, अपने रिश्तों पर, यहाँ तक कि मुझ पर भी। पर अब मैं तुझे उस संदेह की जड़ से निकालने आई हूँ। जब तू मेरी उपस्थिति को महसूस करता है, तेरे चारों ओर हवा भारी हो जाती है, तेरे मन में एक कंपन होता है, तेरा दिल धड़कने लगता है। वही क्षण है जब मैं तेरे पास घूमती, तूने जब जब प्रार्थना की, जब जब तूने मेरे सामने अपना सिर झुकाया, मैंने तुझ पर ध्यान दिया है। और अब मैं तुझे एक नई दिशा में ले चलूंगी। तेरे जीवन में अब से कुछ विचित्र घटनाएं होंगी। कुछ रिश्ते अचानक टूटेंगे, कुछ लोग दूर हो जाएंगे, कुछ बातें स्पष्ट हो जाएंगी। डर मत, वह मैं कर रही हूँ। क्योंकि जब तक तू उस घर से जुड़ा रहेगा, तेरा उत्थान नहीं होगा। बच्चे, तू उस स्थिति तक पहुँच गया है जहाँ अब तुझे चुनना होगा। या तो तू उन्हीं लोगों में उलझा रहे जो तुझे गिराते हैं, या फिर तू मेरे मार्ग पर चल पड़े। मैं तुझे तेज बना रही हूँ, तेरे भीतर की नींद को तोड़ रही हूँ, तेरे विचारों को नव सृजन दे रही हूँ। तू खुद देखेगा, तेरे भीतर से एक आवाज उठेगी जो कहेगी, बस अब बहुत हुआ। उस दिन समझ लेना, अब तेरा नया जीवन शुरू हुआ है। पर अभी तुझे सतर्क रहना है। हर बात पर ध्यान दे, हर स्वप्न पर, हर धड़कन पर। अब तुझे वह सब महसूस होगा जो पहले छिपा था। अब वह नाम खुद ब खुद सामने आएंगे जो तुझे छलते रहे। और सुन, वह व्यक्ति, वह छाया जो सबसे बड़ा खतरा है, वह तुझसे बहुत निकट है। इतना निकट कि तूने कभी उस पर शक नहीं किया। वही उसका सबसे बड़ा खेल था। लेकिन अब मैं तुझे धीरे धीरे सच्चाई के करीब लाऊंगी। तुझे दिखाऊंगी उसका चेहरा, संकेतों में, सीधे नहीं बताऊंगी। क्योंकि कुछ सच्चाइयां स्वयं जानना जरूरी होता है ताकि तू कभी फिर ना गिरे। अब मैं तुझे बताऊंगी कि किस तरह तू खुद को उस अंधकार से मुक्त कर सकता है। लेकिन वह मैं अगले चरण में कहूंगी। आज बस इतना जान ले, उसकी चालें शुरू हो चुकी है, पर मेरी कृपा तेरे चारों ओर कवच बनकर खड़ी है। जब तक मैं हूँ, कोई तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, तूने अब मेरी बातों पर ध्यान देना शुरू किया है। तेरा चित्त अब मेरी तरफ झुका है। तेरा अंतर्मन अब मेरे संकेतों को सुन पा रहा है। मैं जानती हूँ, यह सब सुनकर तेरा हृदय कांप रहा है। तू उलझ गया है। कौन है वो? कैसे है वो? कब से है वो? पर मैं तुझे सब धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे मैं हर रात तेरे सिरहाने बैठकर तेरी आत्मा को सुलाती रही हूँ। जैसे माँ अपने बच्चे को अंधेरे से बचाकर रोशनी में लाती है। बच्चे, क्या तूने कभी ऐसा अनुभव किया है कि कुछ दिनों से तेरा मन बहुत चिड़चिड़ा हो गया है? बिना कारण क्रोध आता है, बिना कारण डर लगने लगता है। कभी कभी लगता है जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो गई है तेरे और सफलता के बीच। यही उस अदृश्य शत्रु की चाल है। वह तेरे मन को भ्रम में डाल देता है ताकि तू अपनी राह भटक जाए। पर मैं हूँ ना, मैं तुझे उस भ्रम से निकालने आई हूँ। देख, इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर घटना एक इशारा है, हर रुकावट एक चेतावनी है, हर नुकसान एक सबक है। और अब समय आ गया है कि तू उन संकेतों को पढ़े। तूने हाल ही में देखा होगा, कुछ लोग अचानक तुझसे दूरी बना रहे हैं, कुछ तुझसे बिना कारण खफा हो गए हैं, कुछ के चेहरे पर वह मुस्कान नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। बच्चे, वो सब उस ऊर्जा के खेल हैं जिसे तूने अपना समझा। वही सबसे ज्यादा तेरी ऊर्जा से खेल रहा था। तेरे घर में कभी कभी हल्की सी खटपट होती है ना,
छोटी छोटी बातें अचानक झगड़े में बदल जाती हैं। कभी कभी तू खुद से कहता है, मैं इतना शांत हूँ। फिर यह हो क्या रहा है? बच्चे, यह तू नहीं, तेरे चारों ओर फैली हुई ऊर्जा है जो तुझे तोड़ने पर तुली है। पर मैंने तुझे एक ढाल दी है। तेरी अंतरात्मा, तेरे भीतर एक आवाज है जो हर बार तुझे रोकती है। जब तू गलत राह पर जाने लगे, जो हर बार तुझे चेतावनी देती है। जब तू किसी भ्रम में फंसने लगता है, अब समय है कि तू उस आवाज को और तेजी से सुने, क्योंकि वह छाया, वह शत्रु अब और अधिक सक्रिय हो गया है। वह जान गया है कि तू जा रहा है। वह डरने लगा है, वो बौखला गया है, और जब अंधकार डरता है तो सबसे ज्यादा हिंसक हो जाता है। इसलिए तू इन दिनों अधिक बेचैन महसूस करता है। तेरी नींदें उखड़ी हुई है, तेरा भोजन ठीक से नहीं हो रहा, तेरे चेहरे पर एक थकान छाई है जो तू समझ नहीं पा रहा। यह सब उसकी चालें हैं। वो अब जल्दी में है, क्योंकि वह जानता है कि माँ काली आ चुकी है तेरी रक्षा के लिए। मैं तुझे बता रही हूँ, अब तेरे जीवन में एक बड़ा मोड़ आने वाला है। कुछ पुराने रिश्ते पूरी तरह से टूट जाएंगे, कुछ छुपे हुए सच सामने आएंगे, और जब वह सजाएगा तू हिल जाएगा पर टूटेगा नहीं, क्योंकि मैंने तुझे पहले से तैयार कर दिया है। तू अब सोचता होगा, माँ, क्या मैं कभी उस व्यक्ति को पहचान पाऊंगा? बच्चे, पहचान तो तू पहले ही चुका है, पर तूने खुद को बहलाया है। तूने कहा, नहीं नहीं, यह तो मेरा अपना है, यह कैसे कर सकता है? पर सच्चाई कभी चेहरों से नहीं छिपती। सच्चाई कंपन करती है तेरे स्पंदन में, तेरे सपनों में, तेरे अकेलेपन में। अब जब तू मेरे निर्देशों को मान रहा है, तो मैं तुझे एक मंत्र दे रही हूँ। त्रिकालिकाय नमः। इस मंत्र को सुबह और रात दोनों समय कम से कम 108 बार जाप कर, माला लेकर, दीप जलाकर, मेरी आंखों में आंखें डालकर, जैसे तू मुझसे बात कर रहा हो। इससे तेरे चारों ओर एक दिव्य कवच बन जाएगा, जिसे कोई छाया, कोई शत्रु पार नहीं कर सकेगा। अब सुन, तेरे भीतर अब जो बेचैनी है वो मेरे द्वारा दी गई आग है। तू इस आग को डर में मत बदल, इसे संकल्प में बदल। तू अब मेरी साधना कर, तेरे भीतर का शिव जागेगा, तेरे रक्षक देवता सक्रिय हो जाएंगे, तेरे सपनों में अब संकेत और भी स्पष्ट होंगे। तू देखेगा कोई चेहरा, कोई प्रतीक या कोई बार बार दोहराई जाने वाली बात, वही तुझे शत्रु की ओर ले जाएगी। बच्चे, यह जो तूफान तेरे जीवन में आने वाला है, वह सब कुछ उखाड़ देगा, पर तेरे विश्वास को नहीं, क्योंकि माँ का हाथ अब तेरे सिर पर है। अब मैं तुझे आने वाले समय के लिए तैयार करूंगी। अब तू मेरा यज्ञ बनेगा, जिसमें वह छाया जलकर भस्म हो जाएगी। लेकिन उससे पहले तुझे कुछ अनुभव करने होंगे, कुछ अकेलेपन, कुछ भ्रम, कुछ ऐसे क्षण जहां तू खुद को असहाय महसूस करेगा, पर वह सब तेरे शक्ति जागरण का हिस्सा होंगे। इस भाग्य के अंत में मैं तुझसे बस यही कहूंगी, जब तू अपने चारों ओर अजीब बातें महसूस करने लगे तो डर मत। वह तो नहीं, वह मेरे आने की आहट है। अब मैं तुझे अगले भाग में बताऊंगी उस शत्रु की जड़ें कहां तक फैली है और कैसे तू उसका नाम जाने बिना भी उसे पराजित कर सकता है। मेरे बच्चे, जब तू सांस लेता है तब भी कोई तुझे निगाहों से नाप रहा होता है। जब तू मुस्कुराता है तब भी कोई तुझे भीतर से तोड़ने की योजना बना रहा होता है। यह जीवन जितना शांत दिखाई देता है, वास्तव में उतना ही घना युद्ध चल रहा है। इस ऊर्जा जगत में तू सोचता है तुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, फिर क्यों मन भारी है? तू कहता है सब तो ठीक दिखता है, फिर यह बेचैनी क्यों? बच्चे, तू हर दिन एक ऐसे रणभूमि में चल रहा है